262 के एंड में हमने देखा था कि सुकुना जो है वो हिल नहीं सकता है बिकॉज ऑफ इनुमा की, और दूसरी तरफ हमारा यूटा जो कि गोजो की बॉडी में है वो अपना होलो पर्पल रिलीज़ करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या वो उसे रिलीज़ कर पाएगा? और अगर उसने होलो पर्पल को रिलीज़ कर दिया तो क्या चैप्टर 263 में हम सुकुना का एंड देखने वाले हैं? लेट्स फाइंड आउट। चैप्टर 263 की शुरुआत होती है जहाँ पर यूटा का डोमेन अनलिमिटेड वॉइड जो है वो धीरे धीरे टूट रहा है और उसके टुकड़े हर जगह पर बिखर रहे हैं। दूसरी तरफ सुकुना का जो डोमेन है मेलोवेरेंट श्राइन, उसके भी टुकड़े होते जा रहे हैं और वो भी धीरे धीरे टूट रहा है। सुकुना हमारे यूटा से कहता है कि भले ही तूने अपनी अल्टीमेट टेक्निक यूज़ कर रही है, लेकिन अभी भी वो उस टेक्निक को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता जिस हिसाब से गोजो कर पाता था। दूसरी तरफ तोदो और यूजी भी हमारे यूटा को असिस्ट करने के लिए लड़ाई में एंटर कर देते हैं, और हमारा जो तोदो है वो यूटा से कहता है कि तुझे जितने होलो पर्पल स्पैम हो सकते हैं तो उतने स्पैम कर, अगर हम होलो पर्पल के चपेट में आ भी गए तो भी मैं अपनी बूगी वूगी से सबको बचा लूँगा। दूसरी तरफ हमारा नरेटर कहता है कि सुकुना ने अपना डोमेन एक्सपेंशन इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है कि अब वो अपनी कोई भी कर्स टेक्निक इतनी आसानी से यूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही हमें एक उम्मीद की किरण देखती है, हमारे गेगे अकुटामी सारी की सारी खिड़कियाँ बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यूटा जो है वो इमीडिएटली कदमों के नीचे से गिर जाता है, यानी कि यूटा खड़ा था तो वो गिर जाता है। उसकी केंजाकू की कर्स टेक्निक है वो स्टॉप हो चुकी है, यानी कि हमारी जो अवेकन रिकाने की जो 5 मिनट की लिमिट थी वो ख़त्म हो चुकी है। और हमें इसके साथ ये भी पता चल चुका है कि केंजाकू की कर्स टेक्निक हमेशा एक्टिवेट रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से जब हमारे केंजाकू ने यूकी के साइड फाइट करी थी उसने एक साथ बहुत सारी कर्स टेक्निक यूज़ करी थी, जिससे पता चलता है कि केंजाकू कितना ताकतवर था। और हमारे नए डर भी कहते हैं कि केंजाकू की कर्स टेक्निक है जो कि अभी यूटा ने कॉपी करी थी वो बर्न आउट हो चुकी है और उसका डोमेन भी धीरे धीरे टूट रहा है, जिसकी वजह से उसके 5 मिनट का टाइम ख़त्म हो चुका है और केंजाकू कितना ताकतवर है उसके बारे में बताया जाता है। दूसरी तरफ हमारा यूटा भी कहता है कि डैम इट, अभी जो रिकान अवेकन रिका लास्ट नहीं कर पाया, अब वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी है, तो अब वो ना लिमिटलेस को यूज़ कर सकता है, ना ही गोजो की बॉडी को यूज़ कर सकता है, और ना ही जो इतना सारा बिल्डअप दिया था जो इनुमाकी ने हेल्प करी थी, जो होलो पर्पल वो मारने वाला था, कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ यूटा भी है वो अब केंजाकू की कर्स टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या उसने जब यूकी के साइड फाइट करी थी तब उसने डोमेन एक्सपेंशन अवेकन होने के साथ साथ अपनी ये कर्स टेक्निक भी एक्टिवेट रखी थी। तो इस वक्त यूटा को केंजाकू के बारे में बहुत ज़्यादा पता चल रहा है कि वो अभी भी केंजाकू के भी लेवल के आसपास नहीं पहुंचा है, तो गोजो का लेवल तो बहुत दूर होने वाला है। इस वक्त तो भी नोटिस कर लेता है कि यूटा अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है और वो कुछ अब करने वाला है नहीं, और दूसरी तरफ हमारा जो सुकुना है वो अभी भी अपना ऑफेंस लूज़ कर नहीं पा रहा, जिसकी वजह से वो हमारे सुकुना को एज अ किंग ऑफ कर्सेस की तरह देखता है और तोदो को डिस्ट्रैक्ट होता है। देख सुकुना इसका उपयोग करता है और एक बहुत ही तगड़ा ब्लैक फ्लैश लैंड करता है हमारे तोदो के ऊपर। दूसरी तरफ यूजी जो है वो सुकुना की तरफ आ रहा होता है, तो सुकुना यूजी की तरफ मुड़ता है, लेकिन तोदो अभी भी हार नहीं माना, वो अपनी बूगी वूगी टेक्निक एक्टिवेट करता है और यूजी जो है वो सुकुना के पीछे आ जाता है। ऐसे इन दोनों का टीम वर्क जारी रहता है और वो दोनों बहुत सारे मुक्के लैंड करते हैं हमारे सुकुना के ऊपर, और धीरे धीरे सुकुना को भी यूजी की पावर फील हो रही है। और एट दी एंड हमारा जो यूजी है वो एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ परफेक्ट पोजीशन में डिसमेंटल हिट करता है हमारे सुकुना को, वो भी सुकुना और मेगुमी के सोल के बीच में जो बैरियर है उसके ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और सुकुना का डिसमेंटल से यूजी का डिसमेंटल बहुत ही ज़्यादा अलग है। सुकुना दूर से भी अपना डिसमेंटल यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर यूजी को अपना डिसमेंटल यूज़ करना हो किसी पर्टिकुलर चीज़ पर तो उसे उस चीज़ को सबसे पहले छूना पड़ता है, फिर वो अपना डिसमेंटल यूज़ कर सकता है। दूसरी तरफ हमारा यूजी चिल्लाता है कि आई विल डू इट एज मैनी टाइम एज इट टेक्स, वेक अप फुशीगरो। सुकुना अभी भी शौक में है और वो उसे समझ जाता है कि अगर उसने ऐसे बहुत सारे मुक्के यूजी के खाए हैं तो वो सुकुना की और मेगुमी की सोल के बीच में जो बैरियर है उसे वो तोड़ देगा, और सुकुना जो है वो मेगुमी की बॉडी को लूज़ कर देगा और बहुत ही ज़्यादा हार जाएगा। तो सुकुना अपने आप को ही थोड़ा बफ देने के लिए अपनी ही उंगलियों को काट कर अपने आप को ही खिला देता है। मतलब नाइस, अभी यहाँ पर ये लोग बाइंडिंग वो को यूज़ नहीं कर पाए तो सुकुना ने अपनी ही उंगली दोबारा खा ली। दूसरी तरफ यूजी जो है वो अपने डिसमेंटल की मदद से एक पिलर को काट देता है जहाँ पर हमारा सुकुना खड़ा होता है, और सुकुना को मारने के लिए यूजी आगे तो बढ़ता है, लेकिन सुकुना उसे डॉज करके यूजी पे दोबारा मारता है। दूसरी तरफ सुकुना भी डिसाइड कर लेता है कि अगर मुझे इन दोनों के सारे जितने भी ब्लोज हैं उन सभी को डॉज करता रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये लोग कोई अनदर मूव, इतना इफेक्टिव मूव यूज़ नहीं कर सकते।
और दूसरी तरफ कहता है कि अगर मुझे मेरा तोदो जो है वो दूसरी तरफ कहता है कि अगर मुझे मेरा विब्रा स्लैब जो है वो अगर मेरे लेफ्ट हैंड से काम नहीं करने वाला तो मैं एक और बार उसे यूज़ करूँगा। और अब जिससे हमारा जो तोदो है वो अपना विब्रा स्लैब को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करता है, और जिसे सुकुना को लगता है कि अब सुकुना जो है वो यूज या तो इन दोनों में से किसी एक के साथ स्वैप होने वाला है, लेकिन इनमें से ऐसा कुछ नहीं होता। फिर यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट। हम देखते हैं हमारी हाना कुरुसु को, जो कि होती है एंजल, इसी एंजल ने हमारे गोजो को अपने सील में से बाहर निकाला था, और वो इस वक्त सुकुना के सर के ऊपर खड़ी है। एंड अगर और वो एम में है कि वो अपना डायरेक्ट हिट लगाएगी सुकुना के हेड के ऊपर ही। तो तोदो का जो विब्रा स्लैब था उसने बहुत ही ज़्यादा बार सुकुना को कंफ्यूज किया है, और इसी कंफ्यूजन की मदद से वो इस बार हाना को ले आई है बैटल में, ताकि वो सुकुना के खिलाफ अपना एक वाइल्ड कार्ड यूज़ कर सके। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा फ्लैशबैक, जहाँ पर यूटा, हमारी शोको और हाना तीनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर हाना जो है वो कहती है कि उसे मेगुमी के ऊपर बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि जिस हिसाब से उसने गोजो को सील से बाहर निकाला था उस हिसाब से मेगुमी को बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है सुकुना की बॉडी में से। दूसरी तरफ यूटा जो है वो हाना और एंजल दोनों से माफ़ी मांगता है कि उसे एट दी एंड तुम लोगों की कर्स टेक्निक के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है, और वो उससे पूछता है कि क्या तुम ऐसा फिनिशिंग ब्लो मारने वाली हो अपनी जैकब्स लैडर टेक्निक को यूज़ करके ऑन सुकुना। तो दूसरी तरफ हमारा यूटा जो है हमें उसके बाद उसकी कर्स टेक्निक जो कि कॉपी करना है उसके बारे में बताया जाता है कि स्पेशली दोज हु नो द कंडीशन ऑफ हिज कॉपी फॉल इनटू द ट्रैप of thinking that Utah has taken away the technique rather than thinking he just copied। अब ये जो सेंटेंस है उसका अगर मैं हिंदी करने की भी ट्राई करूँ अपने हिसाब से जितने मुझे नॉलेज है उस हिसाब से शायद ये कहना चाहता है कि यूटा जो है जिसकी कर्स टेक्निक कॉपी करता है फिर वो बंदा अपनी कर्स टेक्निक दोबारा यूज़ नहीं कर सकता। काइंडा यूटा ने उसकी कर्स टेक्निक ही अपने अंदर ले ली। अब ये ट्रांसलेशन सही है या फिर नहीं अभी वो मुझे भी इसको बहुत ज़्यादा श्योर है नहीं, लेकिन ऑफिशियल ट्रांसलेशन आने तक हमें पता चल जाएगा। दूसरी तरफ यूटा भी कहता है द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ हिज कॉपी टेक्निक इज़ टू एबिलिटी टू हैव टू ऑफ द सेम कार्ड्स इन द हैंड। एंड चैप्टर के एंड में हमें दिखाई जाते हैं जहाँ पर हाना एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करती है अपने मैक्सिमम आउटपुट जैकब्स लैडर टेक्निक के साथ, जो कि सुकुना के सर के ऊपर डायरेक्ट ही फटने वाला है। एंड एट द एंड हमारा एडिटर जो है वो कमेंट करता है कि एट द 11th आवर दे प्ले देयर ट्रम्प कार्ड वेयर विल दिस बैटल द डेथ गो टू द नेक्स्ट एंड ऑन द ब्रेक नेक्स्ट वीक। तो चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, स्पेशली जिसके ऊपर इतने ज़्यादा हाइप थे कि यूटा कुछ करेगा, इस बार उसने कुछ नहीं किया। हाँ, उसने एक ऐसी हाइप बना रखी थी कि वो अपने होलो पर्पल से सुकुना को मार देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब हमारी आखिरी उम्मीद बची है हमारी हाना। अगर हाना का ये जो जैकब्स लैडर है वो सुकुना को डायरेक्ट हिट हुआ तो हो सकता है कि हमारी मेगुमी की सोल जो है वो सुकुना की बॉडी से अलग हो जाए। एक्चुअली सुकुना की जो सोल है वो मेगुमी की बॉडी से अलग हो जाए, जैसे कि उसने गोजो की सील को तोड़ दिया था। तो देखते हैं अब ये चैप्टर कहाँ तक जाता है। चैप्टर 264 अभी अगले हफ्ते नहीं उसके भी अगले हफ्ते आएगा। तो आज की वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगले हफ्ते ब्रेक है तो हो सकता है तुम्हें ओवरफ्लो के 3 चैप्टर साथ में देखने को मिले, तो यार सब्सक्राइब।